नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, आज का टॉपिक 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध करके रख दिया है, उस पर है। जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। तो बिना किसी देरी के अब इस घटना का एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में प्रमाण के तौर पर पहले ये घटनाएं कब हुई और इनके ज्योतिषीय संबंध, इस पर भी बात की गई है। पर सबसे पहले जो ये भूकंप आया है, इस पर बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में अलग अलग समय पे जो बातें डिस्कस की गई हैं, उनके लिंक्स, उनको टाइमलाइन दे दी गई है, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाएंगे। तो 28 मार्च 2025 को दोपहर 1:30 बजे ग्रहों की एग्जैक्ट पोजीशन म्यांमार, जहां ये अर्थक्वेक आया है, वहां कुछ इस प्रकार थी। शनिदेव 29 डिग्रीज और चंद्रमा 27 डिग्रीज के होकर अष्टम भाव में स्थित थे। जब भी शनि और चंद्र ये किसी भी भाव के लास्ट 10 डिग्रीज में होते हैं, तो ये अपना सबसे मेजर इफेक्ट देते हैं। सूर्य, राहु, बकरी, शुक्र और बुध उसी समय जल तत्व प्रधान मीन राशि में थे। इसमें राहु का होना अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस तरीके की घटनाओं का कारण बनता है। और अष्टम भाव अचानक से हुई अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। म्यांमार में भूकंप के समय शनि और चंद्रमा ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में ही स्थित थे। शनिदेव कल रात एग्जैक्टली 11:02 पर मीन राशि यानी पाइसेस राशि में अस्त स्थिति में प्रवेश करेंगे। शनि जब भी कर्क, वृश्चिक, मीन यानी जलीय तत्व की राशियों में गोचर करते हैं, तब पृथ्वी के भीतर अस्थिरता और तनाव को बढ़ा देते हैं। शनि का मीन राशि में होना ये संकेत देता है कि इस अवधि में जल प्रलय, भूकंप और भौगोलिक अस्थिरता की संभावना बढ़ेगी। और इसलिए आगे आने वाले समय में भी इस तरीके की घटनाएं हम होती हुए देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि पूर्व में ऐसी घटनाएं और शनिदेव के गोचर का कनेक्शन, प्राकृतिक आपदाओं, इनके बीच में क्या कनेक्शन, क्या संबंध पाया गया है। खासतौर पे जब शनि जलीय राशियों में होते हैं, कर्क, मीन, वृश्चिक या पृथ्वी तत्व की राशियां जो कि वृषभ, कन्या और मकर हैं, इनमें गोचर करें या राहु केतु के साथ कोई संयोग बनाए, तो भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, इस तरीके की घटनाएं ज्यादा बढ़ती हुई देखी गई हैं। शनिदेव ने जब 1918 और 1920 के बीच मकर राशि में गोचर किया था, तब स्वाइन फ्लू महामारी हुई थी। शनिदेव ने मकर राशि में, जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, उस समय 1918 से 1920 के बीच में स्पेनिश फ्लू महामारी और कई बड़े भूकंप, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया था। और 1919 में कोस्टारिका में भूकंप आया था, जिसके कारण करोड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना को अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जोड़ के देखा जाए, तो मकर राशि कर्म, फल और मृत्यु कारक 8th हाउस की एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो शनिदेव का यहाँ गोचर दुनिया पर भारी संकट लेकर आया, करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शनि और राहु की जब युति हुई है 1934 में, तब बिहार और नेपाल भूकंप हुआ। 15 जनवरी 1934 को जब शनि मीन राशि में थे और राहु से दृष्टि के द्वारा यानी एस्पेक्ट के थ्रू संबंध बन रहा था, तब भारत और नेपाल में 8.0 डिग्री तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। शनि और राहु का ये संयोजन अक्सर काल सर्प योग इसका निर्माण करता है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। शनिदेव का कुंभ राशि में 2004 का गोचर, इसमें हिंद महासागर में सुनामी की घटना हुई थी। शनिदेव जब कुंभ में गोचर कर रहे थे, तो 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण विनाशकारी सुनामी आई थी और लाखों लोग इससे
प्रभावित हुए थे। इस घटना का ज्योतिषीय अगर व्याख्या की जाए तो कुंभ राशि जल तत्व से संबंधित है और इस दौरान शनिदेव ने विनाशकारी जल प्रलय का संकेत दिया। साथ ही उस समय मीन राशि में होना, जो फिर से जल तत्व की राशि है, और चंद्रमा जो स्वयं जल के कारक हैं, ज्योतिष में उन्हें जल का कारक माना जाता है, उनके साथ ये युति और पंचक योग का निर्माण, इस सब ने जल संबंधी संकट को बढ़ाने में पूरी सहायता की। शनि का मीन राशि में गोचर 2005 में कश्मीर में भूकंप लेकर आया। पटना में 8 अक्टूबर 2005 को जब शनि मीन राशि में थे, पटना नहीं, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का जो कश्मीर का क्षेत्र था, वहाँ पर 7.6 रिक्टर स्केल यानी तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 85,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। मीन राशि का में जब भी शनिदेव का गोचर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये उथल पुथल लेकर आया है। भूकंप और जल प्रलय, इस तरीके की संभावनाएं बढ़ती हुई देखी गई हैं। शनि ने जब वृश्चिक राशि में 2015 में गोचर किया था तो नेपाल भूकंप आया। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। शनि और वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, जमीन से जोड़ के देखा गया है, तो इन दोनों के कनेक्शन ने एक भयंकर भूकंप दिया सब दुनिया को, नेपाल को। वृश्चिक राशि अष्टम भाव की ऊर्जा को भी अपने साथ में रखती है। ये मृत्यु, पुनर्जन्म और अचानक से होने वाली आपदाओं को इंडिकेट करती है। शनिदेव ने जब 2020 से 2023 के बीच में मकर राशि में गोचर किया तो हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी आई। 24 जनवरी 2020 को शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया और दुनिया ने इस परेशानी को झेला। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो 2021 में हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से भी उत्तराखंड में बाढ़ आई। दुनिया भर में कई जगह भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बर्फीले तूफान देखने को मिले। और वैसे भी मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और जब ऋतुओं की बात होती है तो इसे शीत ऋतु यानी सर्दियों से जोड़ के देखा गया है। तो शनिदेव का यहाँ गोचर पृथ्वी में अस्थिरता लेकर आया। तो दोस्तों, अभी जो म्यांमार में इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें इन एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं को आधार बनाते हुए, यानी खगोलीय घटनाओं को आधार बनाते हुए, इस घटना के बारे में आप अगर समझ पाए हो और इसे कनेक्ट कर पाए हो कि कैसे पास्ट में भी शनिदेव के इस गोचर ने, और ख़ास तौर पे जब ये कनेक्शन राहु के साथ बन जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं उनको अंजाम दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, पर जैसा कि आपसे इस वीडियो में बात हुई कि पहले भी इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे चुके हैं शनि, जब राहु के साथ आए हैं और ख़ास तौर पे वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट की राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, ट्रांजिट किया है। आशा करते हैं इस तरीके की घटना दोबारा जल्दी हमें देखने को ना मिले, और म्यांमार में जिन लोगों के साथ इस तरीके का बुरा इवेंट हुआ है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।